दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार वृश्चिक वालों के लिए सितंबर माह को वर्ष 2023 का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण मास कह दें तो कोई झूठी बात नहीं है। इस माह छोटी अवधि तक एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आप पर विशेष रूप से मेहरबान रहेंगे। इस माह केवल एक ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, जो कि वृश्चिक वालों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र पूरे महीने आपकी राशि के भाग्य भाव पर संचार कर भाग्य को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। कर्म भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण रोग और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। पराक्रमी मंगल का लाभ भाव पर संचार मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर प्रकार से परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। शनि पहले से ही चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। वीडियो में विस्तार से सब पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे? वृश्चिक राशि के अलावा वृश्चिक लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे महीने राशि स्वामी मंगल का लाभ पर संचार और आरोग्य कारक सूर्य की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। शरीर निरोग रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर माह में बड़ी परेशानी की कोई संभावना नहीं है। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित बनाए रखेगा। बात करें शिक्षा की, तो पूरे महीने साहसी और पराक्रमी मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि से विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। इस माह पंचम भाव का स्वामी गुरु भी मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे पंचम भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। पिछले समय से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति बने हुए अरुचि जैसे भाव दूर होंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सरकारी संस्थानों में एडमिशन वगैरह लेने वाले विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का पूरा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए सितंबर माह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो ग्रह गोचर के अनुसार सितंबर माह में प्रेमियों को राहत मिलेगी। पिछले समय से प्रेमी जन के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होंगे। प्रेम प्यार भाव के स्वामी गुरु की मजबूत स्थिति से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग भी मिल रहा है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों अर्थात दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र पूरे महीने भाग्य भाव पर संचार करेगा। भाग्य के सहयोग से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। कुल मिलाकर सितंबर माह में पति पत्नी में स्नेह और मधुरता का भाव बना रहेगा। पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव भी काफी हद तक दूर होंगे। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में सितंबर माह क्या संकेत दे रहा है। सितंबर माह में राशि स्वामी मंगल
आपका करेगा मंगल। पूरे महीने मंगल का एकादश भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, इनकम और प्रॉफिट आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर पराक्रमी मंगल का संचार मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से लाभ के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। भूमि पुत्र मंगल से भूमि, भवन और जमीन जायदाद का विचार भी किया जाता है। इसलिए मेरे वह दोस्त जो भूमि भवन संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं, मंगल उनके प्रयासों को भी सफल बनाएगा। भूमि भवन के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे, आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। इस माह भूमि भवन और जमीन जायदाद से संबंधित किराए के रूप में भी आय बढ़ सकती है। अपनी खाली पड़ी जमीन को किराए के रूप में दे सकते हैं, या पहले से ही किराए पर दी हुई है तो इस समय किराए में वृद्धि हो सकती है। पराक्रमी और भूमि पुत्र मंगल पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। मंगल बाहुबल में वृद्धि कर रहा है तो शुक्र भाग्यबल प्रदान कर रहा है। जब बाहुबल और भाग्यबल दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूर्ण माह भाग्यवा पर शुक्र का संचार भी अति उत्तम और भाग्यवर्धक बना हुआ है। सितंबर माह में शुक्र भी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्यवा पर शुक्र का शुभ गोचर लग्जरी लाइफस्टाइल और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति और धर्म कर्म के कार्यों में भी आस्था पैदा करेगा। स्त्री पक्ष का सहयोग भाग्यवर्धक साबित होगा। व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, वह भी विशेष रूप से लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। व्यापार में तेजी आएगी। भाग्य के सहयोग से लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों, कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग कमाल कर रहा है। यह युति योग आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में लाभ खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकार पसंद सूर्य का कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर रहा है। कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं तथा इस भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। आपकी राशि का कर्म भाव सूर्य का अपना भाव है, इसलिए कर्म भाव के स्वामी सूर्य का कर्म भाव अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। कर्म भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। मान सम्मान, बौद्धिक क्षमता और धन में वृद्धि करेगा। आप अपने बुद्धि बल से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। बुध व्यापार कारक भी है, इसलिए सूर्य और बुध का युति योग व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद है। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे तथा सरकारी दखल से व्यापार में विस्तार हो सकता है। ग्रह गोचर के अनुसार सितंबर माह में व्यापारी दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। इसके अलावा सूर्य और बुध के युति योग पर गुरु की वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, जो शुभता को 4 चांद लगाएगी। करियर में सफलता और उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। पिछले समय से गुरु राहु और शनि के वक्र प्रभाव से कमजोर स्थिति में था, लेकिन 4 सितंबर से गुरु भी मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। इससे गुरु का बल भी बढ़ेगा।
तथा शुभ ग्रह का वक्री होना शुभता प्रदान करता है। गुरु के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान कारक गुरु की शुभता से संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु नियंत्रण में रहेंगे। धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होंगे। 17 सितंबर से आपकी राशि पर एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जो सितंबर माह को महत्वपूर्ण बना देगा। इस दिन कर्म भाव का स्वामी सूर्य राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब ब्रह्मांड के दो महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और मंगल का लाभ भाव पर संचार लाभ की मात्रा को 2 गुना कर देगा। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो समय पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, सफलता दिलाएगा। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे तथा मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो सितंबर माह अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। ज्यादातर ग्रहों के शुभ गोचर से सुख भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहे शनि के अशुभ प्रभावों में भी कमी आएगी। वक्री अवस्था में शनि सुख चैन में कमी करने के कार्य कर रहा है, परंतु हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का शुभ गोचर सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। इसके अलावा लाभ भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार तो कर्म भाव के स्वामी सूर्य का लाभ भाव पर संचार, यह राशि परिवर्तन योग यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। कार्य क्षेत्र में सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। कुल मिलाकर सितंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति गेम चेंजर का कार्य करेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।